Hello friends, welcome to the Pujasri classes. Today we are studying control system. Now we are study control systems, other topics and पिछली क्लास में हमने कंट्रोल सिस्टम्स के कई टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने एक पढ़ा था क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम की इक्वेशन हमने ट्रांसफ़र फंक्शन के रूप में देखी थी, जिसमें हमने इक्वेशन सॉल्व नहीं की थी। ट्रांसफ़र फंक्शन के फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बेसिक इक्वेशन जहाँ से शुरू होती है, उसके पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसमें मैंने डायरेक्ट ही आपको ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशन बता दी थी। तो अब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशन देखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है आर एफ एस, ये हमारा इनपुट है, जी ऑफ एस हमारा सिग्नल एलिमेंट है, सी ऑफ एस हमारा कंट्रोल इनपुट है और एच ऑफ एस हमारा फीडबैक एलिमेंट है। तो हमारी इक्वेशन शुरू होती है सी ऑफ एस से, इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस। फिर हमने इसे ओपन ब्रैकेट ओपन कर दिया है, तो ये अंदर जाके इंटू हो गया है। इसे अब हम सी ऑफ एस माइनस यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एस एच ऑफ एस और इक्वल टू सी ऑफ एस, फिर इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। तो हम इसमें सी ऑफ एस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस और आर ऑफ एस, जिसको अब हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं। ये हो गया सी ऑफ एस और अपॉन में हो गया आर ऑफ एस, और इधर हमने ले लिया जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस और एच ऑफ एस। और हमने बताया था कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अब हम इसके आगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल के कई पॉइंट्स होते हैं। हमने पहला पॉइंट है यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम का रिडक्शन कैसे करना है। तो पहला है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के थ्रू ब्लॉक डायग्राम का रिडक्शन, The two or more summing point directly connected can be interchanged। जैसे हमारे पास 2 summing point हैं, तो इसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरचेंज। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, द टू और मोर समिंग पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड कैन बी इंटरचेंज। डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इसको हम नॉर्मली इंटरचेंज कर सकते हैं बिना किसी चेंज के। सेकंड है हमारा ब्लॉक्स इन सीरीज़, जो हमने पहले क्लास में आपको बताया था कि सीरीज़ ब्लॉक रिडक्शन है ना, रिड्यूस सीरीज़ ब्लॉक्स। सीरीज़ ब्लॉक्स कैसे होंगे, जैसे हमारे पास ब्लॉक सिग्नल है G1, ये हमारा इनपुट, फिर G2, ये हमारा G3, ये हमारा आउटपुट। तो जब कोई 3 ब्लॉक्स, जब कितने भी ब्लॉक अगर ब्लॉक सीरीज़ में है तो वो क्या हो जाते हैं, उनको इनटू कर दिया जाता है। तो ये हुआ हमारा सीरीज़ ब्लॉक रिडक्शन। सीरीज़ ब्लॉक रिडक्शन में क्या है, G1, G2, G3 3 अलग अलग ब्लॉक हमारे पास सीरीज़ में लगे हुए थे, उन्हें रिड्यूस करने के लिए हमने उन तीनों ब्लॉक्स का क्या कर दिया है, इनटू कर दिया है। फिर है थर्ड है हमारे पास ब्लॉक इन पैरेलल, ब्लॉक्स इन पैरेलल। अगर पैरेलल में ब्लॉक्स होंगे तो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो ये है हमारे पास G2,
G1। ये हमारा इनपुट पॉइंट है R। ये हमारा समिंग पॉइंट है और ये है हमारा आउटपुट। तो अब सीरीज़ में ब्लॉक्स के लिए हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं। तो पैरेलल में ब्लॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल में अगर हमारे पास ब्लॉक्स हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए हम उन्हें माइनस कर देंगे, G1 माइनस G2। फिर है थर्ड है फोर्थ है हमारा शिफ्टिंग समिंग ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सच ब्लॉक्स गेट एडेड ग्राफिकल अल्जेब्रिकली। मतलब पैरेलल में अगर ब्लॉक हैं तो उन्हें ऐड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये हम प्लस का साइन लगाते। अब हमारा है शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक। अगर ब्लॉक के बाद कोई समिंग पॉइंट है तो ये हुआ हमारा R इनपुट, ये हुआ ब्लॉक G, फिर है समिंग पॉइंट यहाँ से एक और Y प्लस यहाँ C। तो इसको शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनपुट, फिर हमारा आ जाएगा समिंग पॉइंट। तो समिंग पॉइंट से क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1/G हो जाएगा। 1 क्या है उसके इन्वर्टिंग फॉर्म में, G अपने इन्वर्टिंग फॉर्म में ऐड हो जाएगा समिंग पॉइंट के नीचे, ये C। ठीक है। अगर तो अब देखिए क्या कह रहा है, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक, add a block of transfer function equal to reciprocal of block behind which summing point is to be shifted in series with all signal at that summing point. Add a block of transfer function equal to reciprocal of block behind which summing point is to be shifted in series with all signal at that summing point। फिर फिफ्थ है हमारा शिफ्टिंग समिंग बियॉन्ड द ब्लॉक। देखिए शिफ्टिंग समिंग बियॉन्ड द ब्लॉक के पहले समिंग पॉइंट है R, G, आउटपुट C। इसे कैसे शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के लिए R, फिर ब्लॉक हमारा G, फिर हमारा समिंग पॉइंट और नीचे यहाँ हमारे G Y, ये है कंट्रोल। हाँ, तो शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बियॉन्ड द ब्लॉक, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बियॉन्ड द ब्लॉक में क्या है, ऐड ए ब्लॉक ऑफ ट्रांसफर फंक्शन सेम एज द ब्लॉक बियॉन्ड विच समिंग पॉइंट इज टू बी शिफ्टेड इन सीरीज विथ ऑल सिग्नल एट दैट समिंग पॉइंट। इनमें क्या है, ब्लॉक के G में कोई चेंज नहीं होता है ना। अब नेक्स्ट है हमारा शिफ्टिंग ए टेक ऑफ बिहाइंड द ब्लॉक।
चलिए क्या करते हैं, ये हमारा इनपुट हुआ आर, ब्लॉक जी, यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट ये है सी। तो इसको शिफ्ट करने के लिए आर, ये टेक ऑफ पॉइंट जी, यहाँ आपका जी रहेगा और ये सी। शिफ्टिंग ए टेक ऑफ पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक, एड ए ब्लॉक ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू द ब्लॉक behind which takeoff point is to be shifted in series with all the signal at that takeoff point। क्या है, उसी टेकऑफ पॉइंट के साथ एक सेम ब्लॉक ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ए टेकऑफ पॉइंट, टेकऑफ बियॉन्ड द ब्लॉक। तो अब शिफ्टिंग टेकऑफ बियॉन्ड द ब्लॉक, इसका क्या है, यहाँ से आर, ये है हमारा एक टेकऑफ पॉइंट वाई, ये ब्लॉक जी और ये सी। तो इस टेकऑफ पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आर, ब्लॉक जी, फिर टेकऑफ पॉइंट 1/z वाई और ये सी। Shifting a takeoff point beyond the block, add a block of transfer function equal to reciprocal of block beyond which takeoff point is to be shifted in series with all signals at that takeoff point। फिर 8th है removing minor feedback loop, removing minor feedback loop। माइनर फीडबैक लूप क्या होता है, कैसा है, तो वो तो अभी हमने पढ़ा है कैसे ट्रांसफ़र फंक्शन बनाते हैं, आर जी सी और ये फीडबैक लूप एच। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आर, ये आएगा G/1 प्लस माइनस जी और एच सी। यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है ना। फिर है 9 शिफ्टिंग टेकऑफ पॉइंट, शिफ्टिंग टेकऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट। शिफ्टिंग टेकऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, टेकऑफ पॉइंट के आफ्टर समिंग पॉइंट कैसे करेंगे, आर, यहाँ पे हमारा एक टेकऑफ पॉइंट एक्स, समिंग पॉइंट सी। इसे कैसे शिफ्ट करेंगे, इसे चेंज करेंगे, हमारा आ जाएगा समिंग पॉइंट आर, ये हमारा टेकऑफ पॉइंट, नीचे इसके समिंग पॉइंट ऐड हो जाएगा और सी एक्स। Add a new summing point to compensate for the shift as shown। जैसा ये दिखा रहा है वैसा ही कंपनसेट करना पड़ेगा समिंग पॉइंट को चेंज करने के लिए। फिर है नेक्स्ट है 10 शिफ्टिंग
a takeoff point before a summing point. तो takeoff point before, तो ये हुआ हमारा समिंग पॉइंट। इस समिंग पॉइंट में इनपुट आया r, ये दूसरा इनपुट आया y प्लस माइनस, ये यहाँ पे हमने एक समिंग पॉइंट लिया। तो अब इसे शिफ्ट कैसे किया है, r यहाँ पे आ गया टेक ऑफ पॉइंट, इसने पेनल्टी भरी एक समिंग पॉइंट की x, और ये हमारा आया समिंग पॉइंट y। हाँ, add a summing point to compensate for a shift of takeoff point। क्या किया, टेकऑफ पॉइंट के लिए कंपनसेट किया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में क्या पढ़ेंगे हम, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम इज कॉल्ड सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। I repeat, the graphical representation of the variables of a set of linear algebraic equations representing the system is called signal flow graph representation. All the dependent and independent variables are represented by the nodes. The lines joining the nodes are called branches. All the dependent and independent variables are represented by the nodes. The lines joining the nodes are called branches. Source node called branches। तो चलो हम यहाँ पे एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो ये है 1, यहाँ गया T12, ये है T13, ये x1 है, ये है T23, ये है T33 और ये है T24, T42, ये है T35। बस तो ये हमने एक सिंपल बना लिया सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है ये तो हमने आपको बता दिया। इसमें क्या होते हैं, सोर्स नोड, द नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस इज नोन एज सोर्स नोड। इनपुट नोड, सोर्स नोड फर्स्ट होता है इसमें,
सोर्स नोड कौन से होते हैं? जिनमें से सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस होती हैं, मतलब एक ऐसा नोड जिनमें से सारी ब्रांचेस सिर्फ जाती हैं, कोई ब्रांच उसमें आती नहीं है। और इसमें हमारा सोर्स नोड कौन सा दिख रहा है? x0। फिर है सेकंड सिंक नोड, द नोड हैविंग ओनली इनकमिंग ब्रांचेस इज नोन एज सिंक और आउटपुट नोड। इनपुट नोड को हम सोर्स नोड कहते हैं और आउटपुट नोड को हम सिंक नोड कहते हैं, और ये इनपुट नोड। अब यहाँ पे ऐसे नोड जिनमें सारी ब्रांचेस आती जाती से सिर्फ जाती हुई दिखती हैं, मतलब ओनली इनकमिंग ब्रांचेस। इसमें सारी ब्रांचेस क्या हो रही हैं? आ रही हैं, इससे कोई ब्रांच जा नहीं रही है। तो हमारा इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? x5। चैन नोड, थर्ड है हमारा चैन नोड। चैन नोड, अ नोड हैविंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस इज नोन एज चैन नोड। ऐसे नोड जिनमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ब्रांचेस हों, इन्हें हम कहते हैं चैन नोड। तो हमारे इसमें चैन नोड कौन कौन सी हैं? x1 है, x2 है, x3 है एंड x4 है। ये है हमारी इसमें चैन नोड। अब है फोर्थ है हमारा फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ का ए पाथ फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट नोड इज डिफाइंड एज फॉरवर्ड पाथ। ऐसा पाथ जो इनपुट से लेके आउटपुट तक जाता हो वो फॉरवर्ड पाथ कहलाता है। तो हम इसके फॉरवर्ड पाथ के बारे में लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से x0 से फिर कहाँ गया है? x1, फिर x1 से गया है x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5। ये तो हमारी सीधी वाली हो गई। फिर x0, फिर x1, फिर x1 से गया है ये वाला, देखो लूप गया है x3, फिर ये गया है x5, फिर थर्ड है हमारी x0, x1, x2, x3, फिर x5। इन फॉरवर्ड पाथ नो नोड इज़ टू बी ट्रेस्ड ट्वाइस और रिपीटेड। इस फॉरवर्ड पाथ में क्या है? कोई भी नोड को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, दो बार नहीं लेंगे। कोई भी नोड होगा जिसे हम दो बार नहीं लेंगे। फिर है नेक्स्ट है हमारा फीडबैक लूप। फिर है फिफ्थ हमारा फीडबैक लूप। फीडबैक a loop which originates and terminate at the same node is called as feedback loop. A loop which originates and terminate at the same node is known as feedback loop. अब देखो इसमें ऐसा कौन सा नोड है जो फीडबैक लूप के रूप में कार्य कर रहा है? तो x2, x3, x4 और फिर x2। ये देखो, ये देखिए इसमें x2 है ना, x3, x4 और x4 फिर x2। तो ये है हमारा फीडबैक लूप, है ना। तो ये हमारा हो गया कौन सा है फीडबैक लूप? x2, x3, x4 और x2। ऐसा पाथ जो घूम के उसी जगह पे आ जाए उसे हम कहते हैं फीडबैक लूप, है ना, सेल्फ लूप। सिक्स्थ है हमारा सेल्फ लूप। सेल्फ लूप कौन सा? अ फीडबैक लूप कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन नोड इज कॉल्ड सेल्फ लूप। ऐसा फीडबैक लूप जो सिर्फ सिंगल नोड कंटेन करता हो, जो एक ही नोड पे बनता हो, उसे हम कहते हैं सेल्फ लूप कौन सा है? ये देखिए हमारा ये T3 x3 पे जो बन रहा है वो हमारा है सेल्फ लूप। तो T3 at x3 is सेल्फ लूप।
ठीक है, हमारा ये है कौन सा, सेल्फ लूप है। ए सेल्फ लूप कैन नॉट अपीयर while defining a forward path or path feedback loop as node containing it get traced twice, which is not allowed. path gain, अब हमारा है path gain। path gain क्या होता है, the product of branch gains while going through a forward path is known as path gain. The product of branch gains while going through a forward path is known as path gain. path gain कौन कौन से हैं, path gain for path x0, x1, x2, x3, x4, x5 is 1 into T12, T23, T34 एंड T45, ये है पाथ गेन। फिर है हमारा डमी नोड। डमी नोड क्या होता है, if there exist incoming and outgoing branches both at first and last node representing input and output variable, then these cannot be called source and sink node. In such a case, a separate input and output node can be created by adding branch with gain. One such node are called dummy node. ऐसे nodes जिनमें if there exist incoming and outgoing branches both है at फर्स्ट और लास्ट नोड में, जो दो में अगर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ब्रांचेस आ रही हों तो ऐसे नोड को हम डमी नोड कहते हैं। 9 होता है हमारा नॉन टचिंग लूप और लूप गेन। non touching loop or loop gain, if there is no node